नमस्कार प्यारे दर्शकों और जितने भी लोग जो है इस न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम सभी को देख रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से बधाई कि आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार और मोहब्बत दिया कि हम लोग जो है धीरे धीरे उस दुनिया में कदम रखने को बेताब हैं कि आप जहां में सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे समाज में एक बेहतरीन संदेश भी जाएगा और शिक्षा के प्रति लोगों का और ज़्यादा मानसिकता जो नकारात्मक है वो सकारात्मक की तरफ जरूर प्रवेश करेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है तक्षशिला में नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे या तो ग्रेजुएशन में हैं या तो इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें से बहुतों के पास इस वर्ष नगर परिषद में वोट देने का पूरा हक है और बहुत सारे लोग तो पहली दफ़ा वोट देंगे। और आप देख रहे हैं कि इस चुनावी घमसान में प्रतिदिन जो है ना एक से एक बड़े नेता जो है ना अपने अपने वार्ड से या फिर भावी जो है ना नगर परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। नॉमिनेशन भी तबातोड़ डाला जा रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा दिमाग क्या चाहता है, क्या सोचता है, इसके प्रति जो है शायद ही क्या भाई लोग, शायद ही कोई जो है ऐसे नेता आगे आ रहे हैं या नेतृत्वकर्ता आगे आ रहे हैं जिनका बयान हम नवयुवकों के लिए जो है ना आ रहा हो या फिर वो सोच रहे हैं। तो आज हम सोचते हैं और आज हम जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा दिमाग आने वाले नगर परिषद के जितने भी भावी उम्मीदवार हैं या भविष्य में जीतेंगे उनसे क्या उम्मीद है और ये क्या सोचते हैं। एक एक करके सभी भाइयों से जो है ना हम प्रश्न पूछेंगे और ये भी प्रश्न रखेंगे एकदम कि आने वाले जो नगर पालिका के अपने जो चेयरमैन होंगे या उप चेयरमैन होंगे या आपके वार्ड के जो भी भाई लोग पार्षद होंगे, आखिर उनका क्या विचारधारा है। क्योंकि पढ़े लिखे कौन है? आप हैं। समाज में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके वार्ड में और नगर परिषद में किसी प्रकार का इधर उधर अगर नकारात्मक काम हो तो सबसे पहले कंप्लेन कौन करेंगे? आप ही करेंगे, क्योंकि जो पढ़ता है ना वही तो आगे बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न लेते हैं हमारे भाई से। क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार सिंह। जोर से बोलिए भाई, क्या नाम है? अभिनव कुमार सिंह। अभिनव कुमार सिंह। कौन सी क्लास में हैं आप अभी? अभी हम ग्रेजुएशन में हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएशन में हैं। तो आप प्रॉपर रक्सौल से ही हैं या फिर रक्सौल के आस पड़ोस गाँव से आते हैं? रक्सौल के आस पड़ोस से ही, यहीं कोड़ियार चौक से आते हैं। अच्छा, आप भी नगर पालिका में ही हैं? जी 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 बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं कि जो आपका नगर परिषद के जो भी चेयरमैन बनेंगे या मान लीजिए जो भी आपके वार्ड सदस्य बनते हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या मांग है उनसे आपकी? सर, सभी क्वेश्चन से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम आपको वोट क्यों दें। सही बात। सबसे बड़ा बात है। हाँ। उसके बाद अपने वोट में खड़ा होने से पहले समाज के लिए क्या किया है, आपकी क्या छवि रही है, सबसे बड़ी बात ये है। अब मान लीजिए घर से उठ के आप डायरेक्ट आके वोट मांगने लगेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। पहले से आपका कोई स्थान तो होना चाहिए ना समाज में। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से आपको समाज पहले से आपके सामाजिक कार्यों के बारे में आपको जाने। और इनका बहुत बड़ा प्रश्न है, जितने भी लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि जो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं या नॉमिनेशन में, पहला प्रश्न सर इन्होंने दाग दिया है कि हम आपको वोट क्यों दें। उसके बाद सर हम छात्र हैं तो शिक्षा में जो भी हमको परेशानी होता है इधर आने में, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आते हैं हम लोग नागा रोड में, देखते हैं बारिश, जैसे बारिश का समय चल रहा है तो बारिश में पूरा ठेहुन बराबर पानी रहता है। कभी कभी तो सड़क में गड्ढा दिखबे नहीं करता है, माने स्विमिंग पूल का व्यवस्था हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा बात कि बारिश में छात्राएं जो भी आती हैं, मान लीजिए आती हैं बारिश होने लगा तो पान के दुकान में नहीं जाके खड़ी होंगी, उनके लिए एगो शेड का व्यवस्था करवाया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा चीज की नशा खोर जो सब होता है रोड पे सोया रहता है, इधरे नागा रोड में एक दिन हम खुद आधा घंटा तक फंसे रह गए थे। पीछे भी एक गाड़ी आ गया, आगे भी सोया हुआ था, तो इसके वजह से हमारा कोचिंग लेट हो गया, कितना छूट गया। तो ये भी एक इस पे भी होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा इसीलिए ना कहा जाता है पढ़े लिखे लोगों से अगर आप प्रश्न करेंगे तो जवाब आपको सटीक मिलेगा और उनका सवाल भी सटीक होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्सौल अपना जो इलाका है सही कामों के लिए कम और गलत कामों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आए दिन सड़कों पे देखते हैं कोनो बकुला नियन क्षेत्र बा तो कोनो सूतल बा कोनो बंगाइल बा। मतलब ये मजाक की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है। मतलब युवाओं में खास करके नशा में युवाएं संलग्न है और उनके लिए क्या रहेगा अपने वार्ड पार्षद की रणनीति, क्या होगी आने वाले नगर पालिका के चेयरमैन की रणनीति, इस पे इस भाई ने प्रश्न करा। और बरसात के समय वाली बात तो आपने दिल जीत लिया, ठीक है ना। इसे तो सभी लोग आजकल वादा कर रहे हैं,
ठीक है ना। अब वादे पे कौन कितना खरे उतरेंगे उस पे हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए आगे भी आशीष भैया इधर आएंगे, ठीक है। हाँ, इधर हम ही आ जाते हैं। ये भाई मेरे हैं, ये भी अपने नगर परिषद क्षेत्र से ही हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई मेरे, आप जिस वार्ड में रहते हैं, ठीक है, आपके वार्ड पार्षद आपको कितना पैसा देने वाले हैं वोट देने के लिए? सर हम तो किसी से पैसे नहीं लेते और मेरे वार्ड में मुझे मेरे मुखिया और वार्ड से पड़ता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार यादव का। आप किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 9 से आते हैं। अच्छा, तो ये वार्ड नंबर 9 से हैं, विकास भाई हैं, और पता नहीं इनका क्यों नहीं पटता है, ठीक है। अब ये समस्या पे हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए विकास भाई, पिछले जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, जो अभी तक कार्यरत हैं, उनसे आपकी पटरी नहीं बैठती है, चाहे कोई भी कारण हो, आपका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। अब आने वाले चुनाव में, जो अभी होने वाला है हाल ही अगले महीने में जो चुनाव है, उसमें आप अपने मुखिया से या होने वाले चेयरमैन से आप क्या आशा रखते हैं? आशा यही करेंगे कि कोई भी काम करना होगा तो पहले आप ये वादा कीजिए और उसको पूरा करने के लिए कोई प्रूफ करे। जैसे कि पहले भी कोई नेता आए तो वो भी वादा किए हैं कि हाँ हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी उसी तरह करने के लिए आए हैं कि आप कोई विकास कीजिएगा, इस पर भी बात करें। चलिए, तो वो आपने सुना ही होगा, वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। लेकिन विकास भाई मेरे, राजनीति में हम लोग भी बड़े दबा के 10वीं क्लास में और इंटर में राजनीति पे चर्चा करते हैं। वादा करना आम बात है, खास करके ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग तो पढ़े लिखे हैं सर, एक एक करके तराजू पे तौलेंगे। क्योंकि ये बात सच है ना कि अगर हम लोग एक दवा लेते हैं ना, अगर पैरासीटामोल भी ले तो एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। अगर एक बिस्किट, एक कुरकुरे भी खरीदते हैं ना, तो उसका भी एक्सपायरी डेट या पैकिंग का डेट हम लोग पक्का चेक करते हैं। तो भाई, जो आदमी 5 सालों तक हमारे ऊपर राज करने वाला है, या जिससे हम अपना विकास का आईना मानते हैं, उसको तो बढ़िया से चेक करके लेंगे। उसका एक्सपायरी डेट भी चेक होना चाहिए, ठीक है, उनका पास्ट भी चेक होना चाहिए, वर्तमान भी चेक होना चाहिए, और भविष्य में भी चेक करना चाहिए। अब कैसे करेंगे ये तो ज्ञान की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है हाँ बिल्कुल, इधर आ कि जाइए। मेरे पंचायत में अभी जितने वार्ड चाहे मुखिया चाहे समिति, जितने मतलब इलेक्शन के समय जो वादा किए थे, आकर एक बार और सभी लोग भी देख सकते हैं हम लोग को वार्ड में कि कितना काम हुआ है हम लोग के गांव में। उसी हिसाब से हम लोग वोट देंगे। तो मतलब समझ सकते हैं ना विकास भाई, यही बात है। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग को ये बात सोचना है कि आखिर किस आधार पे आने वाले हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। चलिए चलिए, यहाँ पे भाई से उबाल है मन में, जरा सुनेंगे। सबसे बड़ा बात कि इधर- जो इधर- इधर जो देखिए। जो नगर परिषद का मूल कार्य है, साफ सफाई, हाँ। उस पे क्या विचार है? बहुत लोग वादा किया, अभी भी देख रहे हैं पूरा कचरा हमेशा शुरू से लगा हुआ है रक्सौल में। चांदनी चौक नहीं कह रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन कम से कम साफ सुथरा तो होना चाहिए। चांदनी चौक नहीं चाहिए, हम लोग को रक्सौल चाहिए। हम लोग को ना रक्सौल को दिल्ली बनाना है, ना रक्सौल को मुंबई बनाना है। हमें रक्सौल को रक्सौल, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा रक्सौल बस। हाँ, हम लोग को रक्सौल को रक्सौल ही बनाना है। और हम लोग रक्सौल को ऐसा बनाए कि दिल्ली वाला लोग सोचे कि रक्सौल जैसा रक्सौल बन जाए। तो आइए अब कुछ नारी शक्तियों की तरफ चलते हैं। और ये लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। आशीष भैया देख सकते हैं, धूप में सब खड़ी है, ठीक है। हम लोग चुनाव में देखते हैं कि ज्यादातर विचार या प्रश्न जो है ना, प्रतिनिधियों के सामने पुरुष समाज ही रखता है, खास करके अपने क्षेत्रों में। लड़कियां इससे कहीं ना कहीं पीछे रहती है। लेकिन लड़कियों के लिए सबसे खुशी की बात है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद में, नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें चेयरमैन के लिए जो सीट रिजर्व किया गया है वो महिलाओं के लिए। और ये भी लोकतंत्र का अपना बहुत बड़ा कमी है। यूं को ये तो पढ़े लिखे समाज द्वारा अनपढ़ता वाला काम है कि जीतता है महिला और काम करता है पुरुष। तो इस पे समझते हैं कि ये जो लड़की है, ग्रेजुएशन की है, और ये भी काबिल है, इस लायक की अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है। आखिर इसकी क्या मानसा है आने वाले जनप्रतिनिधि के लिए? सर पहले तो हम स्टूडेंट हैं, तो हम अपने मतलब एजुकेशन सब में ही चेंजिंग चाहेंगे कि हो। तो सर मैं उन लीडरों से पूछना चाहती हूँ कि जो चुनाव के टाइम में इतना कार्यरत रहते हैं, लोगों को यानी घूस भी देते हैं, बहुत सारे मतलब उन लोग के लिए आर्थिक सहायता करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्था करवाते हैं। तो चुनाव के पहले वो क्यों नहीं इतना कार्य करते हैं? जरूरी थोड़ी है कि चुनाव अभी आ रहा है तो आप लोगों की इतने सहायता करें, उससे पहले भी आपको इतना कार्य करना चाहिए उनके लिए। तो सर जैसे कि होता है कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम चाहेंगे कि एजुकेशन में कुछ चेंजिंग हो। तो मतलब किस प्रकार का चेंज आप चाहती हैं एजुकेशन में? सर शिक्षा में जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, यानी बहुत सारे लड़की लड़के कुछ भी सर पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं भी रहते हैं, तब भी वो अपना प्राइवेट कोचिंग मतलब खोल के पढ़ा रहे हैं। उतना मतलब काबिल नहीं है कि वो उतना अच्छा शिक्षा दे सके, लेकिन तब भी सर सब इस व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं?
तो सर उनको मतलब उन लोगों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए कि हाँ आप मतलब इतना शिक्षा अगर प्राप्त कर सकते तभी आप मतलब बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। सर ऐसे भी जैसे कॉलेज सब होता है तो सर वो मतलब इतना बड़ा बड़ा कॉलेज में अच्छा शिक्षा भी सर नहीं दिया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का टीचर अच्छा, रक्सौल में कॉलेज भी है क्या? आप लोग को लगता है कॉलेज है कहीं? है? अरे अपने यहाँ तो मुझे तो लगता है कॉलेज है ही नहीं है, या तो वो खटाल बन चुका है या फिर केवल और केवल विद्यार्थियों का बस नामांकन हो तो भीड़, एग्जाम हो तो भीड़, बाकी समय में तो सर कुछ करना नहीं है। तो इसको भी लेकर के जनप्रतिनिधियों लोग को सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बात और है बहनों जो भी हैं, हम कह रहे हैं अगर इनको जरूरत पड़े कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहिए तो ये लोग हमसे आके मिल सकता है। ठीक है, हमको आप भिड़ा दीजिए, हमारे पूरे तकसीला के बच्चों को भिड़ा दीजिए, अगर एजुकेशन में कुछ बेस्ट करना तो हो। बोले या सर नो? अरे मौका मिले तो हम लोग चौका मारेंगे कि नहीं? अरे छक्का मार सकते हैं सर, ठीक है ना। तो एजुकेशन के प्रति हम लोग हैं कार्यरत, करेंगे अच्छे से विकास। आइए कुछ और लड़की जो अपना विचार रखना चाहे। ठीक है, आपका? ईसा गुप्ता। आप किस वार्ड से आती हैं? 21 नंबर वार्ड। 21 नंबर वार्ड से आती हैं, तो आप वोट देंगे इस बार? यस सर। अच्छा, मतलब एक वोटर है, जो भी जनप्रतिनिधि लोग समझ रहे हैं ये बच्ची जो है वोट देगी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम क्या सोच के वोट देगी? किसी भी मान लीजिए जैसे वार्ड पार्षद कोई तुम्हारे खड़े होंगे या चेयरमैन का देना है मान लीजिए, या वाइस चेयरमैन को वोट देना है, ऐसे 3-4 वोटिंग्स तो होगी। तो आपका वोट देने का क्या बेस होगा, क्या सोच के आप वोट देंगे? सर पहले तो हम ये पूछेंगे कि यहाँ पे जितने भी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाई होगा तो सारे बच्चे वहाँ जाएंगे पढ़ने और इधर उधर घूमना कम होगा उनका, तो इससे अच्छा रहेगा, सारे विद्यार्थियों को मदद मिलेगी कॉलेज से पढ़ने। अच्छा, एक बात बताइए, आप नगर परिषद में आते हैं, नगर परिषद का बहुत सारा कार्य होता है, साफ सफाई वगैरह कार्य हो गया या बिजली सड़क नाली वगैरह का व्यवस्था, सारा का सारा नगर पालिका के कार्य के अधीन आता है। आप एक लड़की होते हुए अपने आप को रक्सौल में पढ़ के कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सर यहाँ सर नागा रोड में जितने भी मतलब कोचिंग संस्था है वहाँ जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी घूमते रहते हैं बिना मतलब का बाइक लेके इधर से उधर, तो उससे दिक्कत होता है हम लोग को। तो आप होने वाले जो नगर परिषद के चेयरमैन होंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई भी जीतते हैं, तो उनसे आपका इस सेफ्टी को लेकर के क्या माने क्या मांग है कि जब अगर आप जीत जाए तो हम लड़कियों के लिए आप इस सुरक्षा के लिए क्या करें, क्या है आपका सोच इसके प्रति? सर इसके प्रति यही है कि वो कोई नियम लगाए कि सुबह और शाम में ऐसे कोचिंग रहता है तो उस टाइम पे ये कम भीड़ हो, वहाँ पे कम लड़के सब और जाए। इसके लिए आप थाना का भी प्रशासनिक सुविधा भी हम लोग ले सकते हैं कि वो भी गश्ती में आए, कम से कम सुबह शाम जिस समय सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, तो इस बार जो है आपके वार्ड पार्षद के रूप में कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं आपके वार्ड से, पता है आपको? हाँ, एक पांडे जी है और एक दीपक अंकल है। चलिए, तो पांडे जी और दीपक अंकल जो भी इनके वार्ड संख्या 23 से हैं, इनका वोट 21 से, सॉरी, अगर इनका वोट आपको चाहिए तो आप इस बिटिया से मिलिएगा और जरूर इनको भरोसा दीजिएगा कि तू चिंता मत कर, तू आराम से पढ़, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी, हमको वोट दे दो। तुमको भी फंसना नहीं है, ठोक बजा के वोट देना है किसी को, ठीक है। तो ये विचारधारा है। चलिए आते हैं अपने भाई साहब के पास एक इधर से, ये भी बहुत देर से बेचैन है कि सर हमको भी मौका मिले। तो क्या नाम है भाई आपका? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, किस वार्ड से आप आते हैं? वार्ड नंबर 23 से। वार्ड नंबर 23 से आते हैं। अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 23 के कौन है मुखिया? प्रेमचंद कुशवाहा है। अच्छा, प्रेमचंद जी हैं। तो उसमें तो हम देख रहे हैं पूरा घमासान मचे हुए, बहुत लोग जो है ना नॉमिनीज अपने आप को कर चुका है। तो क्या चाहते हैं आप, बदलाव हो या फिर जैसन था वैसन के रहेगा चाहिए? ये सबसे पहले अपनी कमी को भी सुधारना चाहिए। हाँ। क्योंकि इतने सालों से जो कैंडिडेट होते हैं वो जनता को बेवकूफ़ बना के और झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं। हाँ। और करप्शन होते रहता है। इसीलिए सबसे पहले जो हमसे 1-2 जनरेशन ऊपर हमसे जो 1-2 जनरेशन ऊपर के लोग हैं, हाँ। आप भी कहीं देखे होइएगा कि किसी चौक चौराहे पे वो लोग बोलते हैं कि उससे पूछा जाता है कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो लोग बोलते हैं कि हमरे जात भाई खाड़ा भोल बड़न इनकरे के वोट। मने जातिवाद वाला किस्सा। हाँ, सही बात है। और 60 से 70% जो उम्रदराज लोग हैं जिसका उम्र 30 प्लस है, यही लोग करते हैं। बाकी न्यू जनरेशन में ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इस कमी को सुधारना चाहिए। और वैसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं आलस की वजह से या भीड़ की वजह से, तो रक्सौल में करप्शन ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, ये सब बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मतलब वैसे लोग जो वोटर्स हैं गुलशन भाई और वोट देने नहीं जाते हैं, और वो अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं पे प्रश्न उठेगा,
कि आप तो उत्तम कोटि के नालायक व्यक्ति ठहरे, कि आपको जो अधिकार था कि आप अपना कैंडिडेट कोई भी चुन सकते थे, आप उससे चूक गए। तो गुलशन भाई, आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में आपके वार्ड से खड़े हैं या फिर मान लीजिए नगर परिषद के जो चेयरमैन बनेंगे, उनसे आपका सबसे पहला क्या मांग होना चाहिए, क्या डिमांड होना चाहिए? सबसे पहले मांग होना चाहिए शिक्षा का, क्योंकि रक्सौल का शिक्षा व्यवस्था कैसा है आप भी जानते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य का और स्वच्छता का, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जाति देके वोट देते हैं। इससे हमें निजात पाना होगा, क्योंकि ना ही शिक्षा का कोई जाति होता है, ना स्वास्थ्य का कोई जाति होता है, ना ही सड़क का कोई जाति होता है। ऐसा थोड़े है कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान चलेगा, सड़क का भी कोई जाति नहीं होता है। तो फिर इस सारे डिपार्टमेंट को संभालने वाले नेता को भी जाति के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले इस ना कमी जाति के आधार पे वोट देना चाहिए, ना जाति के आधार पे वोट मांगना चाहिए, ये दोनों गुनाह है। जी बिल्कुल। और क्या सोचते हैं आप? और सबसे बड़ी समस्या है जो अभी के हाल ही में उत्पन्न हुई है, जैसे 1-2 सालों के अंदर ई रिक्शा की समस्या। इतनी अधिक मात्रा में ई रिक्शा हो गया है, तो सबसे पहले उनकी कोई स्टैंड की व्यवस्था की जाए, ताकि रोड के साइड ही लग जाते हैं, जिसके कारण जाम भी लग जाता है और अतिक्रमण भी ज़्यादा है, आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये सब सुधार हो जाए तो अच्छा है। देखिए, हमें तो लगता है कि आज नहीं सदियों से रक्सौल जो है जाम की समस्या से पीड़ित रहा है, अतिक्रमण की समस्या से पीड़ित रहा है। और यहाँ पे जब संतोष कुमार जैसे लीडर आते हैं, लीडर इन द सेंस कि जब नगर पालिका में कुछ अच्छा होता है, जब वो दबा करके अतिक्रमण को हटाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उन्हीं पर दबाव बनाया जाता है और उन्हीं को यहाँ से हटा दिया जाता है। और ये तो डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि अगर संतोष कुमार जैसे 10 अधिकारी अगर रक्सौल में आ गए कहीं से, या फिर यहीं के जनप्रतिनिधि के मन में ऐसी विचारधारा आ गई, तो फिर तो रक्सौल को 6 महीना में सुधारा जा सकता है। 6 महीना भी काफ़ी होगा। तो प्यारे दर्शकों, ये जो है आज का तक्षशिला का ये पूरा का पूरा टीम है, और आप देख रहे थे ये माइक पे जो लिखा हुआ है SC न्यूज। तो हमारा काम है कि समाज को जागरूक करना और समाज में इस कदर जागरूकता को फैला देना कि आने वाली पीढ़ी को कभी अपनी पिछली पीढ़ी को कभी गाली ना देना पड़े। जैसे कि हम लोग पुराने नेताओं के बारे में बड़ा सोच सोच के कहते हैं कि अच्छा इतना दिन से तू रहला तो का कोइला है। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों को तो बिल्कुल शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर आप पहले भी पॉलिटिक्स में थे, आज भी पॉलिटिक्स में हैं, पहले भी सुधार नहीं कर पाए और आज भी सुधार का वादा कर रहे थे। ऐसे खोखले वादों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सोच समझ करके और तराजू पे तौल तौल करके, दवा की एक्सपायरी डेट की तरह चेक करके एक एक कैंडिडेट का चुनाव करिए। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि अगला वीडियो जो है इससे बेहतरीन होगा, और भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे। तब तक बने रहिए SC इंग्लिश क्लासेस और तक्षशिला के साथ। और हमारे कैमरामैन थे खुद आशीष भैया। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये बच्चों के सारे प्रश्न कैसे थे, और अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगली वीडियो में उस पर चर्चा होगी। धन्यवाद।